काल ब्रह्म ने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा क्यों की है? सूक्ष्म वेद से शेष सृष्टि रचना। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा प्रकृति से कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, जिस कारण से मैं अव्यक्त माना जाऊंगा। दुर्गा से कहा कि आप मेरा भेद किसी को मत देना, मैं गुप्त रहूंगा। दुर्गा ने पूछा कि क्या आप अपने पुत्रों को भी दर्शन नहीं दोगे? ब्रह्म ने कहा, मैं अपने पुत्रों को तथा अन्य को किसी भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, यह मेरा अटल नियम रहेगा। दुर्गा ने कहा, यह तो आपका उत्तम नियम नहीं है जो आप अपनी संतान से भी छुपे रहोगे। तब काल ने कहा, दुर्गा मेरी विवशता है, मुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का शाप लगा है। यदि मेरे पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को पता लग गया तो ये उत्पत्ति स्थिति तथा संहार का कार्य नहीं करेंगे, इसलिए यह मेरा अनुतम नियम सदा रहेगा। जब ये तीनों कुछ बड़े हो जाएं तो इन्हें अचेत कर देना, मेरे विषय में नहीं बताना, नहीं तो मैं तुझे भी दंड दूंगा। दुर्गा इस डर के मारे वास्तविकता नहीं बताती। इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुतम नियम से अपरिचित हैं कि मैं कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। अबुद्धय बुद्धिहीन मम मेरे अनुत्तमम अनुतम अर्थात घटिया अव्ययम अविनाशी परम भावम विशेष भाव को अजानंतः न जानते हुए माम अव्यक्तम मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम मनुष्य रूप में आपनम आया मन्यन्ते मानते हैं, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 24। गीता अध्याय 11 श्लोक 47 तथा 48 में कहा है कि यह मेरा वास्तविक काल रूप है। इसके दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति न वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से तथा न किसी क्रिया से हो सकती है। जब तीनों बच्चे युवा हो गए तब माता भवानी प्रकृति अष्टंगी ने कहा कि तुम सागर मंथन करो। प्रथम बार सागर मंथन किया तो ज्योति निरंजन ने अपने श्वासों द्वारा 4 वेद उत्पन्न किए। उनको गुप्त वाणी द्वारा आज्ञा दी कि सागर में निवास करो। 4 वेद निकले, वह ब्रह्मा ने लिए। वस्तु लेकर तीनों बच्चे माता के पास आए, तब माता ने कहा कि 4 वेदों को ब्रह्मा रखे व पढ़े। नोट: वास्तव में पूर्ण ब्रह्म ने ब्रह्म अर्थात काल को 5 वेद प्रदान किए थे, लेकिन ब्रह्म ने केवल 4 वेदों को प्रकट किया, 5वां वेद छुपा दिया, जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर कबीरगिरभी अर्थात कबीरवाणी कबीरवाणी द्वारा लोकोक्तियों व दोहों के माध्यम से प्रकट किया है। दूसरी बार सागर मंथन किया तो 3 कन्याएं मिली। माता ने तीनों को बांट दिया। प्रकृति दुर्गा ने अपने ही अन्य 3 रूप सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती धारण किए तथा समुद्र में छुपा दी। सागर मंथन के समय बाहर आ गई। वही प्रकृति 3 रूप हुई तथा भगवान ब्रह्मा को सावित्री, भगवान विष्णु को लक्ष्मी, भगवान शंकर को पार्वती पत्नी रूप में दी। तीनों ने भोग विलास किया, सुर तथा असुर दोनों पैदा हुए। जब तीसरी बार सागर मंथन किया तो 14 रत्न ब्रह्मा को तथा अमृत विष्णु को व देवताओं को, मद्य शराब असुरों को तथा विष परमार्थ शिव ने अपने कंठ में ठहराया। ये तो बहुत बाद की बात है। जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा तो पता चला कि कोई सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कुल का मालिक पुरुष प्रभु और है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी व शंकर जी को बताया कि वेदों में वर्णन है कि सृजनहार कोई और प्रभु है, परंतु वेद कहते हैं कि भेद हम भी नहीं जानते, उसके लिए संकेत है कि किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तब ब्रह्मा माता के पास आया और सब वृतांत कह सुनाया। माता कहा करती थी कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, मैं ही करता हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, परंतु ब्रह्मा ने कहा कि वेद ईश्वरकृत हैं, ये झूठ नहीं हो सकते। दुर्गा ने कहा कि तेरा पिता तुझे दर्शन नहीं देगा, उसने प्रतिज्ञा की हुई है। तब ब्रह्मा ने कहा, माता जी अब आपकी बात पर अविश्वास हो गया है, मैं उस पुरुष प्रभु का पता लगाकर ही रहूंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि वह तुझे दर्शन नहीं देगा तो तुम क्या करोगे? ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दूसरी तरफ ज्योति निरंजन ने कसम खाई है कि मैं अव्यक्त रहूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अर्थात 21 ब्रह्मांड में कभी भी अपने वास्तविक काल रूप में आकार में नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 24। अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तः मम
अव्ययम अनुत्तमम। अनुवाद। अबुद्धय बुद्धिहीन लोग मम मेरे अनुत्तम अश्रेष्ठ अव्ययम अटल परम परम भावम भाव को अजानन्तः न जानते हुए अव्यक्तम अदृश्यमान माम मुझ काल को व्यक्तिम आकार में कृष्ण अवतार आपनम प्राप्त हुआ मन्यन्ते मानते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 25। न अहम प्रकाश सर्वस्य योगमया स्मृतः मुह अयम न अभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम। अनुवाद। अहम मैं योगमाया समावृतः योगमाया से छिपा हुआ सर्वस्य सबके प्रकाश प्रत्यक्ष न नहीं होता अर्थात अदृश्य अर्थात अव्यक्त रहता हूँ, इसलिए अजम जन्म न लेने वाले अव्ययम अविनाशी अटल भाव को अयम ये मुह अज्ञानी लोक जन समुदाय संसार माम मुझे न नहीं अभिजानाति जानता अर्थात मुझको अवतार रूप में आया समझता है। क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है, ये दुर्गा का पति है, इसलिए इस मंत्र में कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। काल ब्रह्म ने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा क्यों की है? प्रश्न 1। ब्रह्म काल कौन है? ब्रह्म काल 21 ब्रह्मांडों का नियंत्रक है जिनमें हम रहते हैं। उसे काल, शैतान, क्षर पुरुष या ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म काल सर्वशक्तिमान परमेश्वर कबीर द्वारा बनाया गया है जिसकी शक्ति सीमित है। इसके अलावा ये प्रतिदिन 1 लाख मनुष्यों का मेल खाता है और 1.25 लाख मनुष्यों को प्रतिदिन पैदा करता है। प्रश्न 2। ब्रह्म काल ने किसी के सामने अपने असली रूप में न आने या प्रकट न होने की प्रतिज्ञा क्यों की? ब्रह्म काल ने पवित्र गीता के श्लोकों की व्याख्या के अनुसार स्वयं को किसी के भी प्रकट न करने की कसम खाई है। इसके अलावा गीता के अध्याय 11 श्लोक 48 में काल ब्रह्म अर्जुन को 3 स्पष्ट करता है कि उसे किसी भी शास्त्र में वर्णित पारंपरिक पूजा करके नहीं देखा जा सकता है। ब्रह्म काल ने लोगों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप को छुपाने के लिए अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की हुई है, क्योंकि उसे डर है कि अगर हर किसी को उसके 1 लाख इंसानों के रोज सेवन करने और उसके भयानक वास्तविक रूप के बारे में पता चल जाएगा तो उसके बाद वे उसके प्रभाव से बचना चाहेंगे और वह मोक्ष के लिए प्रयास करेंगे जिसका वह विरोध करता है। प्रश्न 3। ब्रह्म काल ने अमर लोक में कौन सा पाप किया? सूक्ष्मवेद के अनुसार ब्रह्म काल ने सतलोक नामक पवित्र स्थान पर घोर पाप किया था। उसने देवी दुर्गा की सुंदरता को देखकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। उसके बाद देवी दुर्गा ने सुरक्षा के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर कबीर से प्रार्थना की। भगवान कबीर अपने पुत्र सहज दास के रूप में प्रकट हुए और देवी दुर्गा को काल के पेट में से बाहर निकाला। इसी के जवाब में ब्रह्म काल को भगवान कबीर द्वारा प्रतिदिन 1 लाख मनुष्यों को खाने का श्राप दिया गया था और उसे सतलोक से निष्कासित कर दिया गया था। प्रश्न 4। ब्रह्म काल कहाँ रहता है? श्रीमद् देवी भागवत पुराण स्कंद 7 अध्याय 36 पृष्ठ 562-563 में राजा हिमालय को ज्ञान का उपदेश देते हुए दुर्गा जी कहती हैं कि ब्रह्मकाल ब्रह्मलोक नामक स्थान पर रहता है। प्रश्न 5। ब्रह्मकाल किसी को सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में क्यों नहीं बताता? ब्रह्मकाल नहीं चाहता कि लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर और उसके वास्तविक स्वरूप के बारे में जान जाएं, क्योंकि उसे डर है कि वे उसके प्रभाव से बच जाएंगे और मोक्ष की तलाश करेंगे। इसके अलावा भगवान कबीर के साथ बातचीत में भी ब्रह्मकाल ने कबूल किया कि वह कलयुग वर्तमान युग में सभी को गुमराह करेगा ताकि वे शास्त्रों के अनुसार पूजा न करें और भगवान कबीर के सच्चे ज्ञान को न समझ सकें। प्रश्न 6। कोई पार ब्रह्म परमेश्वर को कैसे देख सकता है? ब्रह्मकाल पवित्र गीता जी अध्याय 11 श्लोक 28 में कहता है कि किसी भी पवित्र ग्रंथ में वर्णित किसी भी विधि से कोई भी उसे नहीं देख सकता है। इसके अलावा कोई भी परमात्मा द्वारा भेजे गए अधिकारी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर कबीर की कृपा से ही उन्हें देख सकता है। प्रश्न 7। ब्रह्मकाल के जाल से कैसे बचा जा सकता है? सूक्ष्मवेद के अनुसार ब्रह्मकाल से बचने का एकमात्र उपाय मोक्ष प्राप्त करना है। इसके अलावा ये केवल पवित्र गीता जी अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित सच्चे आध्यात्मिक संत की शिक्षाओं का पालन करने और दीक्षा लेने से ही संभव है।